भागवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग हमें ध्यान और आत्मानुशासन के महत्व को समझाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की प्रक्रिया और उसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया है। यह अध्याय हमें अपने मन को स्थिर करने, आत्मा के साथ जुड़ने और परमात्मा की उपासना के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अध्याय की शुरुआत में अर्जुन को बताया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणामों से जुड़ा नहीं रहता। उन्होंने कहा, कर्मयोगी वह है जो बिना किसी आसक्ति के कार्य करता है और अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और अनुशासन में निहित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे सन्यासी और योगी की परिभाषा दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और नहीं किसी से मोह करता है, वही सच्चा योगी है। यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार और इच्छाओं को त्यागना होगा। ध्यान की प्रक्रिया को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि योगी को शांत, एकांत और शुद्ध स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा, योगी को स्थिर और शांत मन से अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को सांसारिक विचारों से मुक्त रखना चाहिए। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि आज की व्यस्त दुनिया में भी ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। ध्यान के लाभों को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और आत्मा के साथ जुड़ता है। उन्होंने कहा, ध्यान करने वाला व्यक्ति जीवन के सभी द्वंद्वों से परे हो जाता है और उसे न तो सुख की लालसा होती है और न ही दुख का भय। यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि ध्यान न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें अपने भीतर की सच्चाई को देखने की शक्ति भी देता है। श्री कृष्ण ने ध्यान योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने आत्मा के साथ जुड़ता है, वह परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करता है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों और पूजा स्थलों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ध्यान योग में अनुशासन और समर्पण का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है और अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने कहा, अनुशासनहीन मनुष्य के लिए योग संभव नहीं है। यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा योगी वह है जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। उन्होंने कहा, योगी न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से अत्यधिक प्रेम करता है। वह हर जीव को समान रूप से देखता है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता दूसरों के प्रति हमारी समानुभूति और करुणा में निहित है। ध्यान योग के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और अपने मन और आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है, वही जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, योगी का मन जब पूर्णतः स्थिर हो जाता है, तब वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों को समाप्त कर दें। श्री कृष्ण ने इस अध्याय के अंत में कहा कि जो योगी ईश्वर में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर लेता है, वही जीवन में सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, सभी योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है जो मुझ में अपनी भक्ति और विश्वास रखता है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय का संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि ध्यान और योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने, अपने मन को स्थिर करने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।